मेरी ना तुम सब एक बात मान लो, अपने दिल पर ऐसे हाथ रखो और अपने आप से पूछो कि तुम्हें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। तो यहां पर सारे बच्चे मुझे बोलेंगे कि भैया मुझे ना ये 350 प्लस मार्क्स लेकर के आना है। एक बार सपना है कि मेरी जो रिजल्ट शीट है ना उस पे 350 प्लस मार्क्स मुझे दिखाई दे। मेरे मम्मी पापा जो हैं वो कितने ज्यादा प्राउड होंगे जब वो देखेंगे कि भाई इतना बड़ा करिश्मा हम सब ने कर दिया है मिलकर के। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अब आपके जनवरी 2025 की डेट्स यहां पर आईसीआई ने रिलीज कर दी हैं। हम सबके पास 100 दिन का टाइम है, 100 डेज का काउंटडाउन है जो कि यहां पर चल रहा है। और अब हमको इसी दिन में एक ऐसे मास्टर प्लान की जरूरत है, ऐसी मेहनत की जरूरत है बेटा कि यहां पर हम आराम से स्कोर को भी अचीव करें, अपने सीए फाउंडेशन में ना बिल्कुल तोड़ के रख दे बेटा, बिल्कुल फाड़ के रख दे बेटा अपनी पूरी की पूरी रिजल्ट को। सो ये आज का पूरा टॉपिक होने वाला है और आज हम लोग एक ऐसे प्लान को डिस्कस करेंगे जो कि आपको इन 100 डेज में बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा। आपकी मेहनत को यहां पर जो कि अभी 2x पर है ना उसको अभी 10x 20x पर लेकर के जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने सीए फाउंडेशन में। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स आदित्य शिवरे, एज नोन एज योर आदित्य भैया। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने मास्टर प्लान के बारे में। और बहुत सारे बच्चे जो कि यहां पर सोच रहे हैं कि भैया अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो यहां पर क्लियर करेंगे भैया सीए फाउंडेशन को विथ दीज मार्क्स। तो अब यहां पर सबसे पहले मैं चलता हूं आगे। तो सबसे पहले जो बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कि भैया स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मुझे स्टार्ट कहां से करना चाहिए, मैं यहां पर जनवरी की प्रिपरेशन करना चाहता हूं पर मुझे क्लूलेस हूं, मैं समझ ही में नहीं आ रहा भैया किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। सो अब यहां पर ना कुछ लोग बोल देंगे तुमसे आकर के भैया लॉ से स्टार्ट करो, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं भैया इको से स्टार्ट करो, सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। कुछ बोलेंगे नहीं यहां पर अकाउंट से स्टार्ट करो क्योंकि अकाउंट्स तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 12th में। और कुछ बोलेंगे भैया मैथ्स पढ़ चुके हो, मैथ्स से स्टार्ट करो, कौन से स्टार्ट करो। कंफ्यूजन बहुत सारी होती है। अच्छा, तो अब जरा एक बार सोचो कि अगर तुम्हें मैं एक नया फोन खरीद के देता हूं तो तुम सबसे पहले कौन सा ऐप डाउनलोड करोगे? क्या यहां पर तुम सबसे पहले कैलकुलेटर डाउनलोड करोगे या फिर सबसे पहले व्हाट्सएप डाउनलोड करोगे? तो यहां पर सब लोग बोलेंगे भैया सबसे पहले तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सबसे पहले यहां पर डाउनलोड करूंगा और सबसे पहले क्रश को मैसेज करूंगा। तो बात यहां पर क्या हो जाती है ना, हम सब लोग वो काम पहले अच्छे से करते हैं जो हमको सबसे ज्यादा ईजी लगता है। अब यहां पर 4 सब्जेक्ट होंगे, आप अपने दिल पर हाथ रखो फिर से कि दिल की जो सुनता है ना वही यहां पर सीए फाउंडेशन निकालता है। दिमाग तो बाद में आता है, पहले दिल आता है। तो देखो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आप इन चारों सब्जेक्ट में से किसको सबसे ज्यादा इजी मानते हो। कुछ लोगों के लिए वो इको हो सकता है, कुछ के लिए लॉ हो सकता है पता नहीं कौन होगा वो, किसी के लिए अकाउंट्स हो सकता है और किसी के लिए कॉन्स हो सकता है। आपको जो भी चीज सबसे अच्छी लगती है, जो भी सबसे इजी लगता है, उससे यहां पर आपको स्टार्ट कर देना है, अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो मैं अगर होता तो मैं सबसे पहले ईको की स्टार्टिंग करता, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है और यहां पर पहले चैप्टर्स बहुत इजी होते हैं, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है। सो ये कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है जो कि सारे स्ट्रीम वाले बच्चों को सबसे पहले यहां पर चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, एंड यहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो पता चल गया कि भैया इजी सब्जेक्ट की तरफ जाना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ना कि जब बीच में जाते हैं ना तो पूरी की पूरी प्रोग्रेस लॉस्ट हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा होता कि भैया क्या करना है। यहां पर बीच में एक बार पढ़ाई करना स्टार्ट किया, हो गए पूरे के पूरे डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे फोन में भैया पबजी है, हमारे फोन में इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है और स्ट्रीक बनाना तो हमसे बनता है, लेकिन जब मैं बोलूंगा सीए की स्ट्रीक बनाना है वो नहीं हो पा रहा है। सब होता क्या है यार, देखो जब आपकी प्रोग्रेस आती है ना, क्योंकि आपका जो माइंड होता है ना उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, और आप उससे क्या मेहनत करवाते हो, प्लान बनवा करके। रोज सुबह उठोगे, आज तो मैं ये पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ूंगा, पर आप उसको क्लियर डायरेक्शन नहीं देते हो कि आज उसको करना क्या है। तो आज मैं आपके लिए वो काम आसान कर देता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, हर एक चैप्टर को ओपन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इकोनॉमिक्स पहला सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट उठाया और यहां पर आपने सबसे पहले क्या किया, इसका चैप्टर देखा। अब देखो हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जो होता है ना वो सबसे ज्यादा इजी होता है। इसको मैं बोलता हूं 3 सबसे इजी स्टेप वाली स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आप सबसे क्या पहले क्या करोगे, ऐसा चैप्टर उठाओगे सबसे ज्यादा इजी है, दैट इज योर चैप्टर 1। सबसे पहले जाकर के इसका वन शॉट देखो। अब भैया वन शॉट सबसे पहले क्यों देखना है,
क्योंकि वो ही आपको पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ दे देता है। और साथ ही साथ जब आप यूट्यूब पर जाकर के पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पढ़ते हो, आप सीए प्रतिज्ञा पे आके पढ़ते हो, तो हम आपको ऑलरेडी वन शॉट वीडियो में पूरा आईसीआई मटेरियल कवर करा देते हैं। उससे क्या होता है कि आपको जो टर्म्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सबसे पहले समझ में आता है। तो क्या भैया इससे काम हो गया? नहीं। अब आपको इसी का एक और सेकंड स्टेप पर जाना है, दैट इज कि आपको तुरंत ही आईसीआई मटेरियल को रीड करना है। और रीड करके आपको यहां पर बनाने हैं अच्छे खासे नोट्स। देखो, मैं आपको बोलूंगा, आप चाहे कितनी भी बड़ी कोचिंग जाते हो, कितने भी बड़े टीचर से पढ़ते हो, हर कोई आपको एक सलाह जरूर देगा, दैट इज कि बेटा अपने नोट्स खुद से बनाओ। क्योंकि यहां पर ना नोट जब आप खुद से बनाते हो ना, आपकी खुद की एक यहां पर ना नॉलेज रहती है कि भाई मैं ना इस चीज को, ये जो 4 चीजें ना, मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म दे दूंगा जिसका नाम है PRIT। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको पता है। तो आप अपने हिसाब से जब ऐसे कुछ फॉर्मूलाज बनाते हो ना, वो आपके नोट्स में होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स हमेशा अपने आप से बनाओ, बहुत जल्दी भी याद होगा और बहुत ही मजा भी आएगा। अब तीसरी चीज यहां पर हो जाती है, दैट इज प्रैक्टिस। अब देखो भैया, प्रैक्टिस के लिए यहां पर क्या करना चाहिए? तो यहां पर ऑलरेडी तुम्हारे भैया ने बहुत सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की चीजें तुमको दे दी है। तो यहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लगाओगे ना, तो बहुत ज्यादा तुमको मजा यहां पर आने लग जाएगा। लेकिन इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हर एक चैप्टर में 3 चीजें करो। पहले उसका वन शॉट देखो, उसको रीड करो, और फिर खूब सारी प्रैक्टिस तुमको करना है, ये अपने दिमाग में डालो। ये जब क्लैरिटी आएगी तो तुम्हारी प्रोग्रेस लॉस नहीं, आगे बढ़ेगी। अब लेकिन बात आ जाती है कि भैया मैं कितना भी पढ़ाई कर लूं, मुझे समझ तो आ जाता है, समझ में सब कुछ आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है कि जब मैं प्रैक्टिस करता हूं ना, मॉक टेस्ट लगाता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, भैया क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कितना भी कर लो क्वेश्चन नहीं बनते। और मेरे ना बिल्कुल जैसा ये इसका फेज बन गया ना, वैसे ही फेज बन जाता है बिल्कुल, कि भैया क्या करूं, मैं तो पीछे जा रहा हूं, प्रोग्रेस लॉस्ट हो रही है। इसके लिए मैं तुमको क्या बोलूंगा कि सबसे पहले ना, जब क्वेश्चंस लगाने बैठते हो ना, तो अपने आप से एक प्रॉमिस कर लिया करो। इसको तुम प्रॉमिस स्ट्रैटेजी बोल सकते हो, प्रॉमिस करने की निंजा टेक्निक। इस टेक्निक में तुम क्या करते हो, अपने आप को पहले ही बोल दो कि भाई 20 क्वेश्चन तो मैं गलत करूंगा ही करूंगा, 20 क्वेश्चन आज मैं गलत करूंगा ही करूंगा। सो जब तुम ऐसा सोच लेते हो ना, तो तुम्हें डर खत्म हो जाता है कि भैया मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सो यहां पर अगर तुम 100 क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो यहां पर फॉर एग्जांपल तुमसे 20 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होने से बचता है। तुम यहां पर क्या करते हो, डायरेक्टली बाकी के 80 क्वेश्चंस पे फोकस करते हो कि भाई अब 80 क्वेश्चन लगा के देखता हूं क्या होता है। इससे ना बेटा अपने आप को तुम मोटिवेट करते हो, क्योंकि याद रखना, दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारा तुम खुद ही होते हो। सबसे अच्छे दोस्त हो। जितना अपने आप को मोटिवेट करोगे, जितना आगे बढ़ोगे ना बेटा, वहीं से तुम यहां पर आगे बढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस अच्छी लगती जाएगी। इसके लिए मैंने यहां पर बहुत सारी एक अपनी 3 आवर्स की एक मैराथन करी थी, जहां पर मैंने पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर कराया है। ऐसे ही तुमको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पर तुम्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छे एमसीक्यूज कराए जाते हैं। तो उसको तो तुमको सॉल्व करना है। और प्रैक्टिस ऑफ कोर्स ये बात है, जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा तुमको हेल्प मिलती रहेगी। तो ये तुमको जो चीज है, अगर तुमने कर लिया, तो वो जो 300 350 नंबर तुम सोच रहे हो ना, वो यहां पर बहुत अच्छा हो जाता है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब आ जाती है अपनी ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को बहुत सारे लोग बहुत ही मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता उनको, भाई मिसअंडरस्टूड कर लिया है, मिसकॉन्सेप्शंस बना लिए हैं कि भैया यहां तो 350 मार्क्स लाने के लिए ना शायद उस नोट से पढ़ना चाहिए, उस स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहिए। पर एक्चुअली में जो बेस्ट स्टडी मटेरियल होता है ना, वो होता है तुम्हारा आईसीआई का मटेरियल। और जब तुम आईसीआई मटेरियल को बार बार रिवाइज करते हो ना, वहां से तुम्हारा विजन क्लियर होता है। रिविजन यानी कि तुम बार बार उसको देख रहे हो, अपने विजन को क्लियर करते हो। होता क्या है कि तुम्हारा अगर तुम पीवाईक्यू का जब एनालिसिस करोगे ना, ये हमने बहुत सारा एनालिसिस करवाया, तुम देख सकते हो। पीवाईक्यू में तुम्हें एक ही चीज मिलेगी, दैट इज योर आईसीआई का मटेरियल, जो कि 60 से 70% आता है। सो अगर तुम ये मटेरियल कर लेते हो ना, 60 से 70% तुम्हारा ऑलरेडी खेल खत्म। तुम्हें टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। और यहां पर पेपर यहीं से फंसता है। बाकी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो नए आते हैं, यानी कि न्यू क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि यहां पर 30% मैं बोल सकता हूं न्यू क्वेश्चंस आते हैं। अब ये न्यू क्वेश्चंस कहां से आएंगे बेटा? ये न्यू क्वेश्चंस आएंगे जब आप बार बार रिविजन करोगे ना आईसीआई का, तो आपको छोटी छोटी चीजें लगेंगी कि हाँ भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आप हमारे वन शॉट तो देखोगे, तो मैं आपको बता ही दूंगा कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब आप ये कर लोगे ना, तो आपका रिवीजन बहुत पक्का होगा, आपको चीजें जल्दी याद रहने लग जाएंगी। तो आपको दिन में एटलीस्ट 2 आवर्स तो निकालने हैं, जहां पर आप अच्छे से
रिवीजन कर रहे हो, और बेटा यही आपकी होती है सबसे अच्छी ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। अगर आपने ये चार स्टेप्स को फॉलो कर लिया ना, आप आराम से यहां पर 300 प्लस मार्क्स, 350 प्लस मार्क्स यहां पर स्कोर कर रहे होगे, ये मेरी गारंटी है। सो यहां पर सबसे पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले अपने स्टार्टिंग पॉइंट को पता करना है, इजीएस्ट सब्जेक्ट तुमको निकालना है। सेकंड इज तुमको यहां पर इजीएस्ट चैप्टर निकालना है, उसकी वन शॉट वीडियो, उसकी नोट्स और उसके सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए तुमको सिर्फ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहां पर सारी शीट्स पड़ी हुई हैं, जल्दी जल्दी लगाना है और स्टार्टिंग में डीमोटिवेट नहीं होना है, करते जाना है एंड दैट्स इट। यहां से तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। लास्टली कहीं मत जाओ, सिर्फ आईसीआई मटेरियल पे फोकस रहो और अपने रिवीजन को जितना ज्यादा हो सकता है उसको करो, ताकि तुम्हारी यहां पर प्रैक्टिस हो सके। और यहां पर आधे से ज्यादा पेपर तो तुम्हें पहले से ही पता चल जाए, जब तुम जाओगे ना पेपर जो आएगा ना वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड पेपर होगा जो कि तुम सोच रहे होगे। सो ऐसे करके यार यहां पर पूरी की पूरी प्रतिज्ञा टीम तुम्हें जनवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करने के लिए आ रही है। हमारा जो बैच लॉन्च होने वाला है वो 1 अक्टूबर को होने वाला है, तो भैया जुड़ना जरूर है, क्योंकि यहां पर सारे एजुकेटर्स मिलके तुमको यहां पर बताएंगे, तुमको यहां पर सिखाएंगे कि भैया जनवरी में कैसे तुम अपना 100% दे सकते हो। तो इसी के साथ यार यहां पर वीडियो करेंगे समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक कर दो और यहां पर शेयर कर दो सारे स्टूडेंट के साथ जो भी जनवरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।